I was thinking about that I have to buy a microphone. ये थॉट मेरे दिमाग में सुबह सुबह आया था, ठीक है। क्योंकि देखो, माइक्रोफोन मेरे पास होगा, मतलब एक ब्लूटूथ या फिर वायर्ड कुछ भी ले लो। इफ़ आई हैव अ माइक्रोफोन देन आई कैन रिकॉर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस। ओके, मेरे पास ये एडवांटेजेस होंगे कि मैं एक डिस्टेंस से रिकॉर्ड कर सकूँगा, ठीक है। लाइक मैं बैठ रहा हूँ वहाँ बाहर 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 जो सनलाइट, नेचुरल सनलाइट होती है ना। अगर देखो, इस लाइट में, इस आर्टिफिशियल लाइट में अगर मैं चाहूँ कि मैं एक फ़ोटो क्लिक करूँ फॉर अ थंबनेल, क्योंकि पता ही है विदाउट थंबनेल ये थोड़ा सा मैस लगता है। पता नहीं क्यों, पर जो यूट्यूब नेचुरली पिक करता है उसका थंबनेल, वो बेसिकली क्या होता है, फट जाता है, ठीक है। भले वो अलग बात है कि वीडियो कॉल भी फट जाती है, क्योंकि भले ही वो रिजोल्यूशन 1080p में हो, पर उसका FPS जो है और बाकी की सेटिंग्स है वो हाई में रखनी पड़ती है, ठीक है। तभी वो वीडियोस नहीं फटती है। पर मेरी फट रही है, मुझे मतलब मेरे वीडियोस फट रहे हैं तो मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट एक्सक्यूज़ तो नहीं दे रहा, बना तो रहा हूँ। भले ही डिवाइस लो क्वालिटी का हो, मतलब भले ही डिवाइस लो क्वालिफिकेशन का हो, फिर भी बना रहा हूँ, ठीक है। एंड रही माइक की बात, तो मैं हूँ एक क्रिएटिव इंसान, ठीक है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, पर मैं एक तरह का इंजीनियर भी हूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग करता था, मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स बनाता था, लाइक कुछ भी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं एक माइक अफोर्ड भी ना कर पाऊँ, तब भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन लगा के एक ब्लूटूथ डिवाइस, मतलब एक माइक तो बना ही दूंगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। पर हाँ, वो चीज़ छोड़ी हुई बहुत टाइम लग हो चुकी है, तो शायद वो वाली स्किल्स मेरी खो चुकी है, ठीक है। मुझे वो डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए था। रखते हैं इस टॉपिक को साइड में और घुसाते हैं अपने मेन टॉपिक को, विच इज़ वर्क वर्क प्लेस ईमेल एटिक्वेट। ओके, हाँ वही सेम सेम चीज़ है, वही सेम चैप्टर है, पर वो डिस्कस करेंगे डायरेक्टली, जो कि लास्ट टाइम नहीं की थी, ठीक है। लाइक ये डे 23 होने वाला है कम्युनिकेशन का रिवीजन। ओके, हाँ इसमें डे 23 लिखा हुआ है मैंने, पर एक्चुअल में ये मे बी डे 18 to 19 कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने नंबर 1 पॉइंट, मतलब प्रीवियस डे में, ठीक है, हमने नंबर 1 और नंबर 2 पॉइंट डिस्कस किए थे। नाउ टुडे वी आर गोना डिस्कसिंग अबाउट keep it short and sweet, respecting time. Okay, which is point 3. Keep it short and sweet का मतलब है तुम उस ईमेल या फिर उस बात को छोटे में और बहुत पोलाइटली और अच्छे से, मतलब अच्छी भाषा में तुम उसको आगे बढ़ाओ। बस यही बोला गया है। इतना मुझे पता है कि इसका हिंदी वर्जन ये होगा, ठीक है। The rule is bosses and co-workers are very busy. Okay. डायरी देख के इसीलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट याद करनी नहीं आती, मुझे नहीं करनी स्क्रिप्ट याद, ठीक है। मैं देख देख के बोलूँगा, प्लस उसमें मेरी एक जेन्युइन एक्सप्लेनेशन जो होगी वो एक्स्ट्रा होगी। और ये हैबिट मैं कभी ना कभी हटाऊँगा, कभी ना कभी मैं बिना देखे भी बनाऊँगा डॉक्यूमेंट्री, कोई बात नहीं। उसको बैरियर्स बोलते हैं, और बैरियर्स को ओवरकम करनी है, ठीक है। बॉसेस एंड कोवर्कर्स आर वेरी बिजी, डू नॉट राइट अ जाइंट स्टोरी दैट लुक्स लाइक अ होल बुक। अगर तुम्हारे बॉस और एम्प्लॉयज़, या फिर जिसे तुम मेल करने वाले हो, जिसे तुम टेक्स्ट करने वाले हो, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, तो उस सिचुएशन में तुम्हें एक बड़ा सा स्टोरी, एक डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एक बड़ा सा डिस्क्राइब नहीं करना है, जाइंट वाला, ठीक है, बड़ा सा।
दैट लुक्स लाइक अ होल बुक, जो एक बुक के जैसे दिखता हो, एक ईमेल जो कि बुक के जैसे दिखता हो ना। बिजी इंसान को ऐसा इतना बड़ा डिस्क्राइब करके नहीं भेजते हैं, ठीक है, वही बोला गया है। यूज शॉर्ट पैराग्राफ्स एंड बुलेट पॉइंट्स, ओके, सो दे कैन रीड इट इन 10 seconds। क्या कर रहे हैं आप पे? एक भाई था एक्चुअली। So, without being distracted, we are gonna continue our explanation, which is हम पहुंचे थे like use short paragraphs। कोई बात नहीं, इसका भी सोल्यूशन है। ओके, सो हम डिस्कस करते हैं यू शॉर्ट पैराग्राफ्स एंड बुलेट पॉइंट्स सो दे कैन रीड इन 10 seconds। देखो, शॉर्ट पैराग्राफ्स, लंबी स्टोरी नहीं, लंबी स्टोरी से इंस्टेड ऑफ लंबी स्टोरी तुम यूज़ करोगे शॉर्ट पैराग्राफ्स। लाइक अगर तुम्हें डिस्क्राइब करना है कि मैं आज कॉलेज जाऊंगा, फिर उसके बाद कैंटीन जाऊंगा, फिर उसके बाद अपने दोस्त के घर जाऊंगा, फिर उसके बाद जाऊंगा कुछ चीज़ लेने मॉल, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दिस तुम बोल सकते हो कि आज मैं कॉलेज जाऊंगा और उसके बाद मेरा दिन बहुत बिजी जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। एक ही एग्जांपल दूंगा, ठीक है, हो गया। एंड बुलेट पॉइंट्स का मतलब ये है कि जो पॉइंट्स होते हैं ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि अगर तुम कुछ चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो, ठीक है, लाइक आज मुझे कॉलेज जानी है और पहले तो एक काम निपटाना है जो कि है इकोनॉमिक्स के टीचर से ट्यूशन की बात करना, ठीक है। वो एक बुलेट पॉइंट है, और ऐसे ही कुछ बुलेट पॉइंट्स और होंगे तुम्हारे स्टोरी के बीच में, जो तुमने मैस क्रिएट किया है ना, एक स्टोरी अपने दिमाग में, जिसको तुम उसको भेजने को सोच रहे थे, ठीक है। पर इंस्टेड ऑफ तुम अब शॉर्ट पैराग्राफ भेजोगे तो उसमें तुम्हें बुलेट पॉइंट्स क्लियरिफाई करने हैं, ठीक है, बुलेट्स पॉइंट्स इग्नोर नहीं करने हैं। An example is, instead of writing a long story about why you need a laptop, write, hello, I need a new laptop because my old one is broken. Thank you. Like देखो, अब जो गवर्नमेंट की तो नहीं बोलूँगा, पर प्राइवेट जो ऑफिसेस होते हैं ना, मतलब ऑफिसेस, तो उसमें मान लो प्राइवेट कंपनी ही तुम्हें लैपटॉप्स देती है ऑफिस में काम करने के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम्हें उन्होंने दे रखा था एक लैपटॉप, पर वो किसी कारण बिगड़ गया है, ठीक है। तो अब तुम उसमें मेल करके कैसे बोलोगे कि मुझे एक न्यू लैपटॉप चाहिए क्योंकि मेरा पुराना लैपटॉप बिगड़ गया है। तुम ऐसा तो थोड़ी बोलोगे कि मुझे एक न्यू लैपटॉप चाहिए जो कि क्योंकि मेरे मेरे कुत्ते ने जो डेस्क पर पानी का ग्लास था वो लैपटॉप में गिरा दिया, उस वजह से लैपटॉप बिगड़ गया और मैं गया रिपेयर कराने, पर रिपेयर हुआ नहीं, और इसीलिए मुझे अब एक न्यू लैपटॉप चाहिए, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दिस तुम मेल में बोलोगे कि हेलो, आई नीड अ न्यू लैपटॉप बिकॉज माई ओल्ड वन इज ब्रोकन, थैंक यू, एंड दैट्स इट। तुम उसमें और कुछ स्पेसिफिकली कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करोगे, ठीक है। ब्रोकन बोल दिया, कुछ कारण होगा, वो डिस्क्राइब नहीं करनी है, ठीक है, एंड दैट्स इट। मतलब उतने में ही मेल सेंड कर दो, फिर वहाँ से रिप्लाई आएगा कि अच्छा किस कारण से टूटा या फिर किस लिए टूटा, ठीक है, कैसे टूटा, ऐसा कुछ अगर पूछे तो तुम बोल सकते हो कि हाँ, फिर उसके बाद डिस्क्राइब कर सकते हो। पर तब तक पूरा स्टोरी डिस्क्राइब, तब तक किसी को ज्ञान मत पेलो जब तक वो ज्ञान
ना मांगे, ठीक है। फ्री में एडवाइस किसी को मत दो, वैसी चीज़ है, ठीक है, सेम टू सेम। एंड नंबर 4 इज टेक्सटिंग शॉर्टकट्स। ओके, नो टेक्सटिंग शॉर्टकट्स। ओके, इसमें है द रूल इज do not use emojis, faces, all capital letters, or texting words, okay, like you instead of you, you instead of you, okay, ऐसे कुछ शॉर्टकट्स बनाते हैं ना, हम नहीं करना है, ठीक है। और बी सी गाली नहीं है, बी सी इंस्टेड ऑफ बिकॉज, ठीक है। ऐसे शॉर्ट चीज़ें, शॉर्ट टेक्स्ट इस्तेमाल नहीं करना है, यही बोला गया है। एग्जाम्पल, बैड, बुरा क्या हो सकता है, हे यू नीड टू सेंड द असाइनमेंट नाउ ब्रो। अब वो ऑफिस का जो मैनेजर है वो तुम्हारा ब्रो तो नहीं है ना। लाइक तुम रेस्पेक्टेड सर या फिर मैनेजर सर कुछ भी लगा सकते थे, पर तुमने ब्रो लगाया, क्यों? क्योंकि वो चीज़ लगानी ही नहीं होती भाई, वो लगानी नहीं होती, ठीक है। और शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करने हैं, और ऐसी भाषाएं यूज़ नहीं करने हैं जो कि इनफॉर्मल अनफॉर्मल लगे, ठीक है। लाइक ब्रो, कुछ ऐसी और चीज़ें हो सकती है, इतना ही है, ठीक है। गुड वन इज प्लीज सेंड द असाइनमेंट व्हेन यू हैव अ मोमेंट, थैंक यू। तुमने बोला कि प्लीज सेंड मी द असाइनमेंट व्हेन यू हैव अ मोमेंट। मोमेंट का मतलब तुम्हारे पास अगर कुछ टाइम हो तो तुम एक टाइम निकाल के मुझे ये असाइनमेंट सेंड कर देना, थैंक यू लास्ट में, ठीक है। पोलाइटनेस को दर्शाता है लास्ट का थैंक यू, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम रुपेश क्लोजिंग द वीडियो। इसी के साथ ये वाला ख़त्म होता है, वर्क प्लेस ईमेल एटिक्वेट। एंड yes, tomorrow we will discuss another chapter, and तब तक के लिए stay happy, stay curious.